नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Rida School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। सफाई कर्मियों की बेमियादी हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। शहर के मुख्य मार्गों पर कचरा फेंक किया प्रदर्शन। वेतन वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर सिलीगुड़ी नगर निगम के सफाई कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार को दूसरा दिन भी जारी है। दूसरे दिन भी सफाई कर्मियों ने शहर की सफाई नहीं की। शहर की विभिन्न सड़कों पर कचरा बिखरा नजर आ रहा है। जिला अस्पताल समेत विभिन्न सड़कों पर कचरे जमा होने लगे हैं, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर आज प्रदर्शन के दौरान सफाई कर्मियों द्वारा कचरे की गाड़ी में तोड़फोड़ के प्रयास करने की बात सामने आ रही है। वहीं अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने आज शहर के बागाजतीन पार्क के सामने प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, इन्होंने मांगे पूरी नहीं होने तक भविष्य में जोरदार आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। गौरतलब है कि वेतन वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा चुनाव से पहले सिलीगुड़ी नगर निगम में सफाई कर्मी बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। बुधवार को सिलीगुड़ी के बागजतन पार्क में सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली। इसके साथ ही सड़क पर कचरा फेंक कर अपना विरोध जताया। गुरुवार को दूसरा दिन यानी आज सफाई कर्मियों का आंदोलन और उग्र होता देखा गया। आज बागजतन पार्क के सामने सड़कों पर कचरा फेंक, साथ ही इन लोगों ने शहर के मुख्य मार्ग हिलकाट रोड व जिला अस्पताल के सामने सड़क पर कचरा फेंक प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों की इस कारगुजारी से राहगीरों को सड़क पर कचरे के बीच जाने आने को बाध्य होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, सफाई कर्मियों ने आज हाथ में झाड़ू, बेलचा, कुदाल आदि लेकर विरोध रैली निकाली। इन लोगों ने कहा मांगे पूरी नहीं होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। যে দীর্ঘদিনের একটা দাবি ছিল, 3 বছর আগে আমাদের একটা সার্কুলার আসছিল, 4 রকমের একটা ছিল, 21,000, 18,000, 15,000, 12,000। আমাদের রেগুলার যারা হয়েছি, রেগুলারদের একটা ফ্যাসিলিটি ছিল 15 দিনের আমাদের একটা রেগুলার সিরিয়াল পেতাম। সেই 15 দিন সিরিয়ালটার মধ্যে আমাদের করে ফেলাইলো 10 দিনের সিরিয়াল করার পর আমাদের পূজার সময়, দুর্গাপূজার সময় যতগুলো লাল কালি আছে ক্যালেন্ডারের ভিতরে, সেই লাল কালিগুলো আমরা ছুটি পেতাম। সেই লাল কালি ছুটিগুলো কী করলো, ছুটিগুলো সব উঠাই দিল। আমাদের ছুটি বন্ধ আমরা করছি, করা ছুটির বন্ধ আমাদের উঠাই দিচ্ছে, সেটাও আমরা করতে পারতেছি না। কাউন্সিলর বলে, কাউন্সিলর, মেয়র এরা সবাই গুপ্ত মিটিং করে আমাদের সব ওগুলো ছুটি ঘাটা বন্ধ করে দিছে। আজকে 20-25 বছর ধরে যারা কাজ করতেছি, আমার 20 বছর বয়স হয়ে গেলো, আমি কাজ করতেছি। আজকে একটা গ্যাস কিনতে গেলে আমাদের গ্যাসের দাম লাগতেছে 8,500 টাকা। আজকে 280 টাকা বেতন পাই, 8,500 টাকাতে একটা গ্যাস কিনি। যারা 40,000 টাকা বেতন পায় তারাও 8,500 টাকা গ্যাস কিনে। আর আমাদের এখন পেটের দায়, পেটে গামছা বাইন্ধে আমাদের কাজ করতে লাগতেছে। সব কিছু আমাদের জবরদস্তি করতে হচ্ছে। কিন্তু কি করব, আমরা বাচ্চা কাচ্চা পড়াশোনা করাতে পারতেছি না, মেয়ে বিয়ে দিতে পারতেছি না। আমাদের দোষের কাছে সাহায্য করতে লাগতেছে। সাহায্য ছাড়া আমরা ঘর বাড়ি বিক্রি করে আমাদের মেয়ে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমরা এই দায় আমরা আজকে পথে নামছি। আমরা দেখি কি করতে পারি। আমাদের দাবি যে পর্যন্ত না মানবে এই পর্যন্ত আমরা দীর্ঘদিন আমরা হরতাল করব। আজকে আন্দোলন কাজ বন্ধ, শুধু কাজ বন্ধর দাবিটাই আমাদের আর কিছু না। আমাদের দাবি হচ্ছে যে 10 দফা দাবি এটা মেনে যাক, আমরা কাজ চালু করে দেব। আমরা তো কাউকে মারধর করতে যাচ্ছি না, আমি কোনো অফিসও ভাঙচুর করতে যাচ্ছি না। আমরা চাচ্ছি শান্তি সুষ্ঠুভাবে কাজটাকে ধর্মঘট করে রাখবো, কাজ বন্ধ করে রাখবো। এটাই আমাদের আজকে দাবি। কর্মসূচি শুধু কাজ বন্ধ। এখান থেকে আমরা যাবো হিলকারণ মার্চ করবো, মার্চ করে এসে এখানে 11টা অবধি থাকবো আমরা। তারপর যে যেখানে আছে সেখানে চলে যাবো। এই আন্দোলনটা দীর্ঘদিন, যতদিন না সরকার আমাদের সাথে বসছে এই 10 দফা দাবি সুরাহাটা না পাওয়া পর্যন্ত আমরা এই লড়াই কিন্তু চলবে। 10টা দাবির মধ্যে প্রথম দাবি হচ্ছে যে যারা 30 বছর 35 বছরও চাকরি করছে তাদেরকে পার্মানেন্ট করতে হবে। যাদের বাবা মা মারা গেছে তাদেরকে অবিলম্বে পার্মানেন্ट চাকরি দিতে হবে। पश्चिम बंगाल के चुनावी घमासान के बीच तेज हुई सियासी हिंसा। राज्य के श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन पर हुआ बमों से हमला। 22 लोग हुए घायल, 7 की हालत बनी हुई है गंभीर। बंगाल के चुनावी घमासान में सियासी हिंसा तेज होने लगी है। कुछ दिन पहले ही भाजपा नेता पर बम और गोलियों से हमला किया गया था। अब बुधवार की देर रात कोलकाता लौटते समय मुर्शिदाबाद के नीमतीता स्टेशन के पास सुबह के
श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला किया गया। उन्हें कोलकाता लाकर SSKIM अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी शारीरिक स्थिति स्थिर है। उनके पांव, हाथ और शरीर के अन्य हिस्से में जख्म है। इस घटना में मंत्री समेत 22 लोग जख्मी हैं। उनमें से कुछ को जंगीपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक का कहना है कि वह स्थिर है और खतरे से बाहर है। मंत्री ट्रेन पकड़ने स्टेशन जा रहे थे। गाड़ी को छोड़कर जब वहां प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर ट्रेन पकड़ने के लिए बढ़ रहे थे, उनके साथ उनके कई समर्थक व सहयोगी भी शामिल थे, जो जाकिर हुसैन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उसी समय अचानक उन पर बम फेंका गया। इसके बाद वहां चीख पुकार मच गया। हमला आखिर किसने किया और क्यों किया, इसकी जांच पुलिस कर रही है। घटनास्थल के आसपास लगे क्लोज सर्किट CCTV कैमरे से बदमाशों की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। घर से उठा ले जाकर महिला से दुष्कर्म का प्रयास। मालदा जिले के इंग्लिश बाजार थाने के नरहाटा ग्राम पंचायत के जोत बसंत गांव में एक गृहवधू को घर से उठा ले जाकर आम बागान में उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बुधवार देर रात इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। पीड़ित महिला को इलाज के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार आरोपी दूर के रिश्ते में पीड़िता का देवर लगता है। बुधवार रात वो अपने मित्र की तलाश में गृहवधू के घर पहुंचा और महिला को घर में अकेले पाकर उसे जबरन उठाकर आम बागान ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। किसी तरह वह जान बचाकर वहां से भाग निकली। गौरतलब है कि महिला का पति काम के सिलसिले में दूसरे राज्य में रहता है। वह अपने 3 साल के बच्चे के साथ घर में रहती है। दूसरी ओर आरोपी के साथ धक्का मुक्की में महिला जख्मी हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं घटना को लेकर आरोपी के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। कल रात 8টার দিকে আমার বাচ্চাকে ঘুমিয়ে দিয়ে আমরা বারান্দায় বসে টিভি দেখছিলাম। একটা বাইরে থেকে ছেলে এসে আমাদেরকে ডাকে। ছেলেটা অভিজিৎ চৌধুরী। তো বাইরে থেকে ডাকছে, তো আমি বলছি কে আছে, তো বলছে বদি আমি আছি। তো আমি বলছি কাকা খুঁজছো, তো বলছে ছোটনকে। আমি বলছি ছোটন নাই বাড়িতে দেওর। তো আমি বলছি নাই বাড়িতে। আমি ভেবেছি ওই ছেলেটা চলে গেল। আমি ঝাঁপ লাগাতে যেয়ে ওই ছেলেটা আমার মুখ ধরে টেনে অনেক দূর বাগানে নিয়ে চলে যায়। বাগানে নিয়ে যাওয়ার পরে ওই খারাপ কাজ করার চেষ্টা করে। তখন আমি কোনো মতন আর কি ওর কাছ থেকে পালিয়ে এসে বাড়িতে আমার শাশুড়িকে কিংবা গ্রামের প্রশাসনকে সবকে জানাই। জানিয়ে বলি যে আমাকে এরকম উঠিয়ে নিয়ে চলে গেছিলো অনেক দূরে। এখন ওই ইংরেজ বাজার থানাতে এসেছি যে আমি ওর সাজাই আর কি শাস্তি চাই। आसमान छू रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 10वें दिन बढ़े। भारत में पेट्रोल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। आज 10वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 18 दिनों में 12 बार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़े हैं। आज गुरुवार को पेट्रोल के दाम 34 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है। वहीं डीजल के दामों में 32 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत 80.27 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है और पेट्रोल के दाम अब 89.88 रुपए प्रति लीटर पर है। इस महीने 9 फरवरी से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। इससे पहले इस महीने 4 और 5 फरवरी को दाम। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन द्वारा आज सिलीगुड़ी के मल्लागुड़ी स्थित हनुमान मंदिर से एक पदयात्रा निकाली गई। इसमें मुख्य रूप से सिलीगुड़ी को एक अलग जिला घोषित किया जाए, रोहिंग्या मुक्त भारत, बंगाल एवं सिलीगुड़ी को रोहिंग्या मुक्त किया जाए, लव जिहाद के ऊपर कानून बनाया जाए, हिंदू धर्म की सुरक्षा आदि मुद्दों को लेकर के यह पदयात्रा निकाली गई। उक्त बात की जानकारी राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सरीन ने दी। आज के हमारे जो मुद्दे हैं 30A हटाने के लिए, जिससे हमारे हिंदुत्व की सुरक्षा हो, हमारे हिंदू धर्म की सुरक्षा हो, जो इतने सालों से हमें बांध के रखा हुआ है कि हम अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, क्यों? ये पहला डिमांड है। सेकंड, रोहिंग्या मुक्त भारत, रोहिंग्या मुक्त बंगाल, रोहिंग्या मुक्त सिलीगुड़ी। हमारे सिलीगुड़ी के अंदर में जगह जगह रोहिंग्या घुसपैठ करके बैठे हुए हैं, इन्हें हटाओ। ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है। प्लस सिलीगुड़ी को जिला घोषित करो, लव जिहाद के ऊपर कानून बनाओ। हमारे हिंदुत्व के लिए कई सारे मुद्दे हैं, तो प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि हमारे मुद्दों का संज्ञान ले और इनका जल्दी से जल्दी इनको क्लियर करने की कोशिश करें। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality
and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दक्षिण 24 परगना में चढ़ेगा सियासी पाड़ा। आज ममता बनर्जी और अमित शाह दोनों ही चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। कोलकाता के पड़ोसी दक्षिण 24 परगना जिले में आज बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थोड़ी ही दूरी पर अलग अलग स्वतंत्र रैलियों को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों के लिए पहली बार ममता बनर्जी और शाह एक ही जिले में लगभग एक ही समय पर रैलियों को संबोधित करेंगे। अमित शाह का बृहस्पतिवार से 2 दिवसीय दौरा शुरू हो रहा है। उनका दक्षिण 24 परगना जिले में साकार द्वीप के पास काकद्वीप क्षेत्र का दौरा करने का कार्यक्रम है, जहां वे राज्य में भाजपा के 5 चरणों की रथ यात्रा के अंतिम चरण को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि आज कोलकाता से कपिल मुनि आश्रम जाएंगे, वहां से वहां नामखाना जाएंगे, जहां वहां परिवर्तन यात्रा को संबोधित करेंगे। इस बीच बैनर्जी और उनके भतीजे और पार्टी के स्थानीय सांसद बृहस्पतिवार को दक्षिण 24 परगना के पलेन में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने वाले हैं। दक्षिण 24 परगना के टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि आज राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दिन होगा। शाह और दीदी दोनों ही एक ही जिले में रैलियों को संबोधित करेंगे। पुलिस लाठीचार्ज में DYFI कर्मी मईदुल इस्लाम की मौत के खिलाफ थाना घेराव।
नबानो अभियान के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में मारे गए DYFI कर्मी मैदुल इस्लाम की मौत के खिलाफ CPM एवं वामपंथी छात्र व युवा संगठनों की ओर से पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में बुधवार को मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर थाने का घेराव कर SFI व DYFI की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान CPM की राज्य कमेटी के सदस्य जामिल फिरदौस, DYFI नेता मोहम्मद हाजिर, प्रवन कुमार दास, अनूप आचार्य समेत अन्य वामपंथी नेता मौजूद थे। गौरतलब है कि 11 फरवरी को वामपंथी छात्र व युवा संगठनों की ओर से शिक्षा व सभी के लिए रोजगार उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर नबानो अभियान के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में DYFI कर्मी मैदुल इस्लाम गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मैदुल इस्लाम की मौत की घटना के खिलाफ पूरे राज्य में वामपंथी छात्र व युवा संगठनों की ओर से थाना घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया। শুনেন, গত বৃহস্পতিবার 11 ফেব্রুয়ারি সকলের জন্য শিক্ষা, শিক্ষার শেষে কাজ এবং কাজ না দিতে পারলে 6000 টাকা মাসে বার্ধক্য ভাতা দিতে হবে এবং পশ্চিম বাংলায় যে কলকারখানাগুলো বন্ধ রয়েছে সেই কলকারখানা খোলার দাবিতে এবং প্রাইমারিতে যে টেট কেলেঙ্কারি, SSC বন্ধ, তারই প্রতিবাদে আমরা গত 11 তারিখ বৃহস্পতিবার নবান্ন অভিযান করেছিলাম যে আমাদেরকে কাজ দাও। এবং কিন্তু সেখানে দেখা গেল কি এই তৃণমূলের দলদাস পুলিশ সেই নবান্ন অভিযানে এইভাবে আমাদের লাঠিপিটা করেছে নির্মমভাবে। সেখানে আমাদের বাঁকুড়ার কমরেড মহিদুল ইসলাম, আমাদের DYFI এর কর্মী, তার মৃত্যুবরণ করেছেন। সেই শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন। তাকে যে মমতা ব্যানার্জির পুলিশ যে পিটিয়ে খুন করেছে তারই প্রতিবাদে আজকে গোটা ভারতবর্ষ, গোটা পশ্চিম বাংলা উত্তাল হয়ে আছে। তার জন্য আজকে আমরা হরিশ্চন্দ্রপুরে জানান দিতে এসেছি যে মহিদুল ইসলামের খুনিদের এখনো গ্রেপ্তার করা হলো না কেন, মহিদুল ইসলামের যে যারা খুনি রয়েছে এখনো বাইরে বেরোচ্ছে কেন। धारदार हथियार से हमला कर महिला की हत्या, पति को किया घायल, मंत्री पहुंचे घर, आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में बदमाशों द्वारा एक महिला की धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बदमाशों ने मृत महिला के पति पर भी धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। फिलहाल वह अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। कूचबिहार जिले के तूफानगंज 1 नंबर ब्लॉक के मारूगंज ग्राम पंचायत के भेलाकोबा इलाके में इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बदमाशों के हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि महिला का नाम जरीफा बीबी है और इस घटना में उसका पति अली हुसैन गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने घटना से जुड़े रहने के आरोप में शहीदुल मियां नामक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। बढ़ते तनाव के बीच इलाके में काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से खून के नमूने संग्रहित कर जांच के लिए इसे भेज दिया है। दूसरी ओर इस दर्दनाक हादसे की खबर मिलते ही उत्तर बंगाल विकास मंत्री तथा नाटाबाड़ी के विधायक रविंद्रनाथ घोष मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। उन्होंने मृतक के परिवार वालों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनके प्रति अपने संवेदना व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस को घटना के शीघ्र जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने का अनुरोध किया है। ছিলাম না, শ্বশুরবাড়িতে ছিলাম, শুনলাম তো একটু আগে, কিন্তু এই 2 মাস আগের ঘটনা। আমি এইখানে ছিলাম, জানলা দিয়ে কেউ একজন হাত দিছিল, হাতটা স্পষ্ট, হাতটা ধরছিলামও, কিন্তু লোকটা ছিল মানে একজন আসছিল গাড়ি নিয়ে রাস্তায় যে পুকুরে আমাদের মাছ হিসেবে পাহারা দেয়, ওই লোকটা মানে ফোন করতে করতে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি নিয়ে, সেই লোকটা ছিল সঞ্জীব, একদম শিওর ছিলাম যে ওই ছিল। আচ্ছা, তারপরে চলে গেছে। তারপরে এই কথাটা কাউকে বলি নাই, কারণ বললে আরও জিনিসটা বাড়বে, মানুষ শত্রুতা বাড়বে। তারপরে কালকে তো আর আমি তো ছিলাম না এখানে, আর তো জানি না, আমি ঢুকিই নেই তো এখনো। ওই যে ক্যাচাল হয়েছিল গরু নিয়ে পুকুর পাড়ে, ওই পাড়ার কি শহীদুল, তার মানে ওই পাড়ার সব লোকগুলো আর কি, ভাটিয়ে পাড়ার যে লোকগুলো ছিল সবগুলোই। এটা বলার ভাষা নাই, অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। গতকাল মারগঞ্জ অঞ্চলের এই ভেলাকোয়া গ্রামে এখানে আলী হোসেন তার বাড়িতে দুষ্কৃতীরা ঢুকে রাত্রি প্রায় 2-2:30টার দিকে ঢুকে তার স্ত্রীকে জরিনা বিবিকে কুপিয়ে খুন করে ফেলে, স্পট ডেথ প্রায়, এবং আলীকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে
আক্রমণ করে। সে এখন কুচবিহার এমজিএন হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে জবানবন্দি অনুযায়ী। মৃত যে জরিনা বিবি মৃত্যুর আগে সে পুলিশের কাছে স্টেটমেন্ট দেয়, সেই স্টেটমেন্ট অনুযায়ী একজনকে অ্যারেস্ট করছে এবং পুলিশ আরও তদন্ত চালাচ্ছে। আমরা আশা করছি এই ঘটনার সাথে যারা যুক্ত তারা সবাই গ্রেপ্তার হবে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি তারা পাবে। এই ঘটনায় মানে দুঃখ জানানোর ভাষাও নেই। তার মেয়েরা আছে, 5 জন মেয়ে তার মেয়েরা রয়েছে। किसान आज देश भर में 4 घंटे के लिए रोकेंगे रेल। रेलवे ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और बंगाल में फोर्स बढ़ाई। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 85वां दिन है। आंदोलन को तेज करने की स्ट्रैटेजी के तहत किसान आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोकेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि रेल रोकने के दौरान बच्चों को दिक्कतें ना हो, इसके लिए इंतजाम किया गया है। किसानों के रेल रोकने के ऐलान को देखते हुए देश भर के रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की 20 एक्स्ट्रा कंपनी यानी 20,000 अतिरिक्त जवान तैनात किए गए। इनमें से ज्यादातर को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तैनात किया गया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डीजी अरुण कुमार ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें और ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी ना हो। किसान इस बात पर अड़े हैं कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चूड़नी ने एक बार फिर से कहा कि उनका संगठन किसानों के हितों के लिए लड़ रहा है और नए कृषि कानूनों की वापसी तक वे अपने घरों को नहीं लौटेंगे। आईपीएल की नीलामी आज 292 खिलाड़ियों की लगेगी बोली, सिर्फ 61 का स्लॉट खाली। 40 से 45 क्रिकेटर्स के ही बिकने की उम्मीद। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 14वें सीजन के लिए नीलामी आज दोपहर 3 बजे से चेन्नई में शुरू होगी। इसके लिए 292 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। हालांकि सिर्फ 8 टीमों के पास सिर्फ 61 खिलाड़ियों का स्लॉट खाली है। उम्मीद जताई जा रही है कि इनमें से भी 40-45 खिलाड़ियों को ही बिक सकते हैं। सभी फ्रेंचाइजी की नजरें ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन पर होगी। ऑक्शन की शुरुआत बल्लेबाजों से होगी, इसके बाद ऑलराउंडर्स, विकेटकीपर्स और बॉलर्स पर बोली लगेगी। सभी 292 में सिर्फ 10 खिलाड़ियों को 2 करोड़ की बेस प्राइस में स्लॉट में रखा। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।